brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। प्रशांत किशोर, बिहार राजनीति में इस बार चुनाव में जनता ने जनसुराज को नकार दिया, लेकिन प्रशांत किशोर जनता ने जो मैंडेट दिया इसके बाद मौन व्रत पर चले गए। 24 घंटे का मौन व्रत, और मौन व्रत तोड़ा प्रशांत किशोर ने, जिसके बाद एक बड़ा ऐलान किया। ऐलान बिहार बदलने को लेकर, उनकी प्रतिबद्धता को लेकर। प्रशांत किशोर ने जिस अंदाज में कहा कि आने वाले 5 सालों तक वो जो भी कमाएंगे उसका 90% हिस्सा दान कर देंगे। अपने पास जो भी प्रॉपर्टी है इसको हम दान कर रहे हैं, सिवाय दिल्ली वाले एक घर को छोड़कर। अब सवाल ये कि प्रशांत किशोर जो मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं 15 जनवरी से, वो कह रहे हैं कि हम लाखों पंचायत में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, और जो 10,000 रुपए महिलाओं को जिनके जिनके खाते में गए हैं, उन्हें सरकार ने वादा किया था कि 2 लाख रुपए हम देंगे। तो अब प्रशांत किशोर का कहना है कि हम 2 लाख दिलवा कर मानेंगे। सवाल ये कि प्रशांत किशोर महिलाओं के बीच जाएंगे, उन्हें समझाएंगे और ये बताएंगे कि नीतीश कुमार की सरकार ने जो आपसे वादा किया, उन वादों को पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या महिला वोट बैंक में प्रशांत किशोर एक बड़ी सेंधमारी करना चाह रहे हैं आने वाले समय में? क्योंकि प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि आने वाले कुछ महीने तक, मतलब 2 साल के करीब तक आप इसे समझिए कि वो जमीन पर डटे रहेंगे। अब तक प्रशांत किशोर 3 साल तक पदयात्रा करते रहे, लेकिन 4% के करीब उन्हें वोट मिला और जनता ने नकारा। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब तक बिहार को बदलेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर का जनता के साथ ये कमिटमेंट कितना कारगर हो पाएगा? क्योंकि एक और बड़ी बात प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो भी इस जनसुराज की मुहिम से जुड़ेगा उसे 1,000 रुपए जनसुराज को कम से कम देना होगा। जिनके पास नहीं है 1,000 रुपए, जो गरीब तबके से आते हैं फिर भी जनसुराज में जुड़ना चाहते हैं, उन्हें भी चंदा लेकर 1,000 रुपए देना होगा, तभी प्रशांत किशोर ऐसे लोगों से मिलेंगे। तो कई विश्लेषण भी हैं इसके, लेकिन अब प्रशांत किशोर जमीन पर एक बार फिर से दोबारा जाने की बात कह रहे हैं। क्या हासिल प्रशांत किशोर करेंगे, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं, विश्लेषण हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि महिला वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंध लगा पाएंगे? जिसे प्रशांत किशोर ने यह कहा कि वोट खरीदा गया, 10-10 हजार रुपए दिए गए, आने वाले समय में 2 लाख रुपए महिलाओं को कैसे मिले, इसकी जिम्मेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। महिलाओं से मिलेंगे भी प्रशांत किशोर, उन्हें बताएंगे भी कि जो पैसा सरकार ने कमिटमेंट किया है वो आपके खाते में आना चाहिए, और अगर नहीं गया तो प्रशांत किशोर ये भी बताएंगे कि 10,000 रुपए में आपका वोट खरीद लिया गया और आने वाले 5 साल तक के लिए आपको छोड़ दिया गया। जिस पलायन, बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर लगातार 3 साल तक लड़ते रहे, क्या उसी मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर जनता के बीच जाएंगे? और प्रशांत किशोर अगर एक बार फिर से जमीन पर उतर रहे हैं तो उन्हें किस दिशा में काम करना चाहिए? संगठन को बनाने में प्रशांत किशोर चूक गए, या फिर प्रशांत किशोर लोगों को बता पाने में चूक गए, या फिर जातिगत समीकरण जो बिहार में साधे जाते हैं, उन जातिगत समीकरणों के खांचे में प्रशांत किशोर के कैंडिडेट फिट नहीं बैठे? तमाम विश्लेषण हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने जमीन पर उतरने का ऐलान किया है और कमिटमेंट बढ़ा है। लेकिन क्या लगता है, प्रशांत किशोर इसमें सफल हो पाएंगे? प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं, इस पर जनता भरोसा करेगी? तमाम ऐसे वादे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर उन्हें खरा उतरना है। आप क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।